पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरे के डबल अटैक से लोगों की परेशानी बढ़ गई। ये 10 तस्वीरें हैं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, बरेली, गोरखपुर, हमीरपुर और झांसी की, जहां कोहरे की मार के साथ ठंड के प्रकोप से जहां सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। कोहरे और ठंड से राजधानी दिल्ली की हालत बेहद खराब है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगे नोटिस बोर्ड के डिस्प्ले पर नजर डालें तो करीब 40% रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। लोग 12 से लेकर 15 घंटे तक स्टेशन पर ही इंतजार करने को मजबूर है। कल 11 बजे जाने वाली ट्रेन आज सुबह तक रवाना नहीं हो सकी। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली स्टेशन पर। दिल्ली के सबसे बड़े स्टेशन में से एक है और आगे देखिए कि गाजियाबाद, न्यू दिल्ली और उसके अलावा जितनी भी जींद एक्सप्रेस, तमाम जो गाड़ियां हैं ये देरी से चल रही है। लगभग 40% जो गाड़ियां हैं वो देरी से इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। लोग परेशान हैं। लोगों की हालत आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि चाहे जनशताब्दी हो, बाकी गाड़ियां हो, वो तो देरी से चल रही है और लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और यहीं पर ही वेटिंग एरिया में ही सोने के लिए मजबूर है। कितनी देर से चल रही है आपकी गाड़ी? क्या टाइम पर है? बहुत लेट है सर गाड़ी। और कितने घंटे हो गए? यहाँ आने में तो 12 घंटा हो गया, 12 घंटा से गाड़ी नहीं। क्या कितनी परेशानी होती है बच्चों के साथ और ट्रेन डिले से होती है? बहुत परेशानी। काफी प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा। कहाँ जाना था? कितने घंटे डिले आपके? जी हम लोग को देहरादून जाना था। और कितने घंटे से डिले? अभी हम लोग लगभग 10-12 घंटे से बैठे हुए। 10-12 घंटे। सोचिए 12 घंटे इंतजार करना दिल्ली की कड़कती हुई ठंड में, कड़ाके की सर्दी, तापमान 8 डिग्री 9 डिग्री सेल्सियस और 12 घंटे बच्चों के साथ वेट करना कितना मुश्किल होता है। भाई कितनी प्रॉब्लम हो रही है? कितने सर घंटे? जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कल 11 बजे की टिकट ले रखी है और सारी ट्रेनें रद्द है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कहाँ जाना था आपको? हम मेरे को छपरा जाना था। तो सोचिए छपरा बिहार जाना था कि कल 11 बजे की ट्रेन ले रखी थी। बाहर के हालात भी आपको दिखाते हैं कि लोग जहाँ तहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठ रहे हैं, वहीं इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सर्दी के साथ कोहरा और कोहरे के बाद 12 से लेकर के 15 घंटे जो ट्रेन डिले चल रही है उसके हालात आप देख लीजिए कि नई दिल्ली स्टेशन है ये और नई दिल्ली स्टेशन के हालात, बाहर कुछ नज़र आने लायक स्थिति नहीं, अंदर बच्चों के साथ परेशान होते हुए लोग, रेलगाड़ियों की फहरिस्त, लगभग 40% के आसपास ट्रेन 12 घंटे 15 घंटे डिले चल रही है। वहीं नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। नोएडा के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी घटकर 30 मीटर से भी कम रह गई है। वहीं कई जगहों पर शून्य विजिबिलिटी भी देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से लगातार जो कोहरा है उसकी चादर छाई हुई है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं, महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम गाड़ियाँ लाइटें जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। ख़ासतौर पर खुले इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है, लिहाजा पुलिस कर्मियों को भी रोड पर तैनात किया है लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो किसी भी तरीके का हादसे का शिकार ना हो। नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है। एक तरफ सर्दी का सितम और दूसरी तरफ कोहरे की मार झेलने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग मजबूर हैं। वहीं बढ़ता पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब की तीसरी स्टेज लागू कर दी गई है, यानी कई तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। नोएडा के अगर AQI की बात की जाए तो 400 के पार आज AQI दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन वाला क्षेत्र है वो सेक्टर 62 है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी कई टीमें लगाई गई हैं। वहीं जिला प्रशासन और प्राधिकरण की तरफ से अलाव और रैन बसेरों का इंतजाम करने के साथ साथ वाहनों के हादसे के शिकार जो वाहन हैं वो ना हो, उसको लेकर स्पीड लिमिट भी कम कर दी गई है। उधर ग्रेटर नोएडा का भी हाल ऐसा है। कई इलाके रात से ही घने कोहरे की चादर में ढके नजर आ रहे हैं। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। वहीं जेवर टोल प्लाजा, दादरी, लुहारली टोल प्लाजा पर जगह जगह पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो वाहन चालकों को हेडलाइट दीपर जलाकर चलने की अपील करते दिख रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल NH-91 यमुना एक्सप्रेसवे पर, जहां घने कोहरे की मार लगातार तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। रात से ही घना कोहरा पूरा छाया हुआ है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, वाहनों की जो रफ्तार है पूरी तरह रुक गई है। लगातार हाईवे पर जेवर टोल प्लाजा, लोहारली टोल प्लाजा पर
जो वाहन चालक हैं उन्हें पुलिस के द्वारा वहां पूरी तरीके से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हेडलाइट का प्रयोग करें और कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से सतर्कता बरतें। लगातार पूरी रात से ही लगातार जो घना कोहरा है उसका सितम लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आप देखेंगे जो पूरी तरीके से तस्वीरें हाईवे की हैं, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है पूरी तरीके से चारों तरफ सफेद चादर लिपटी हुई है। तो लोगों को कहीं ना कहीं अब सुबह दफ्तर जाने के लिए जिस तरह निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने मुकाम तक पहुंचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि घने कोहरे के लेकर अलर्ट पहले ही कर दिया गया था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो घना कोहरा है उसकी मार लगातार तेजी से देखी जा रही है। आप तस्वीरें देखेंगे जो हेडलाइट और डीपर का वाहन चालक इस तरह प्रयोग कर रहे हैं। विजुअल इतनी कम है कि पूरी तरीके से दिख भी नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं या अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपने ऑफिस पहुंचने के लिए लगातार तेजी से बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से जो कोहरे का सितम है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात गाजियाबाद की करें तो यहाँ भी लोग कोहरे से खासे परेशान दिख रहे हैं। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को गाड़ी चलाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां रिंगते नजर आईं और इसी बीच गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो एक बार फिर से रेड जोन में शामिल हो चुका है। इंदिरापुरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को भी पार कर गया है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर की जनता को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लगातार सर्दी का सितम तो दूसरी तरफ सुबह सुबह जो कोहरा पड़ रहा है, इसके साथ स्मॉग है यानी पॉल्यूशन, उसका भी सामना जनता को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है, सब हवाएं चल रही हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो दूसरी तरफ कोहरा अभी भी पड़ा हुआ है, इसके साथ स्मॉग भी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 30 पर पहुंच गया है, यानी गाजियाबाद रेड जोन में शामिल हो गया है। तो वहीं गाजियाबाद का इंदिरापुरम का AQI लेवल 400 को भी पार कर चुका है। एक तरफ पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ बढ़ती हुई लगातार कोहरा जो जनता को परेशान किए हुए है और सर्दी लगातार बढ़ रही है, चल रही है। जैसे कहूँगा एक पैन करके कैमरे को दिखाएं, हम देखेंगे तस्वीरें किस तरह से कोहरे ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। तो वहीं आप ट्रेन को भी देख सकते हैं, जितनी भी ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंच रही हैं। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 2 से ढाई घंटे, तो कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 5 से 6 घंटे देरी से गाजियाबाद जंक्शन पर पहुंच रही है। उसकी वजह यही है विजिबिलिटी का कम होना यानी कोहरा होना, और कोहरे की वजह से ज़्यादातर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की जनता को फिलहाल ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। उधर ताजनगरी आगरा भी कोहरे के आगोश में समाई हुई है। कोहरे के बीच ताजमहल खोया हुआ नजर आ रहा है। कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। गलन भरी सर्दी ने लोगों को कपकपाने को मजबूर कर दिया है। ताजनगरी आगरा इस समय कोहरे की चपेट में है। पूरा शहर कोहरे की जद में बना हुआ है। चाहे तमाम स्मारकों की बात की जाए, ताजमहल, आगरा फोर्ट, दयालबाग, फतेहपुर सीकरी या फिर शहर की सड़कों की, आलम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। लगातार 3 से 4 दिन का वक्त बीत चुका है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। हल्की हल्की शीतलहर तेजी से चल रही है और सुबह या शाम वाहन जो है वो बिना लाइट चालू करे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये इस समय आगरा अलीगढ़ हाईवे की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, यहाँ आगे बढ़ने से पहले अपनी लाइट चालू किया हुआ और पीछे आप धुंध देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धुंध जो है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। देखिए, उन लोगों को होती है जो घर से बाहर काम के लिए निकलते हैं। घर से बाहर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा ढककर निकलते हैं और कोशिश उनकी यही होती है कि अपने आप को इस सर्दी से बचाते रहें। ट्रैफिक पुलिस कर्मी एक हमारे साथ मौजूद है, लगातार चौराहों पर रहते हैं, कोहरा भी रहता है, किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं? बचाना क्या सर, ठंड तो है ही है, कोहरा भी बहुत है, कपड़े अपने पूरे पहन के रखने पड़ते हैं। वाहनों को धीरे धीरे अपनी लेन में सब चलते रहें, सुरक्षित चलें। कोहरे में आप लोग भी बीच बीच में सलाह देते होंगे कि धीरे चलिए, आराम से चलिए। बस यही सलाह है कि मतलब ओवरटेक ना करें। एक तो किसी को ओवरटेक करने में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट ओवरटेक वाले में होते हैं, क्योंकि कोहरे में दिखाई देता नहीं है। अगर अपनी लेन में सीधे चलते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी उसमें।
वहीं आगरा से लगे मथुरा में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे के कहर से लोग खासे परेशान हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भीषण ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया। 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये कोहरा जाए और हम जाएं यहाँ से निकल के, क्योंकि हमें अपने घर का रास्ता ही नहीं मालूम, किधर से जाएं किधर से नहीं जाएं, क्योंकि गड्ढे ज़्यादा आने रोड पे, तो यूँ करके परेशानी ज़्यादा आजकल कोहरे को लेकर के। समय कोहरा काफ़ी अच्छा पड़ रहा है। पूरी दिसंबर खाली गई थी, जनवरी में 1 जनवरी को नहीं पड़ा, और आज आप देखोगे कितना आनंद है इस समय। पूरे हर जगह कोहरा ही कोहरा है, पूरे ब्रज के अंदर कोहरा ही कोहरा हो रहा है इस समय। ट्रेन सारी ट्रेनें बहुत लेट हैं। हम सुबह भी ग्वालियर से जब आए तो सुबह 5 बजे निकले और शाम को 4 बजे हम मथुरा पहुँचे, और अभी हम जा रहे हैं ग्वालियर। जो ट्रेन गोंडवाना है वो कम से कम 7 घंटे लेट है, तो काफ़ी यात्रियों को तकलीफ हो रही है। सर्दी में कोहरा, सर्दी का आनंद तो कोहरे से ही होता है, पर उस हिसाब से देखें तो अच्छा है। पर यातायात के हिसाब से आज कोहरा होने की वजह से पूरा यातायात अस्त व्यस्त हो गया है। उस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमें भी घर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत देर से यहाँ काफ़ी बैठ रहे हैं, क्योंकि ना ऑटो मिल रहा है ना बस चल रही है। ये परेशानी ऐसे ना ऑटो मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। यहाँ पर खड़े हैं अभी, बड़ी मुश्किल से यहाँ से लेके आए हैं। 10 रुपये की 50 रुपये ले रहा ऑटो वाला, कोहरे की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा। बात बरेली की करें तो यहाँ हाईवे पर घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से लोग कम स्पीड पर गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच ठंड का असर रोजमर्रा के कामों पर दिख रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने के साथ चाय की चुस्की लेते दिख रहे हैं। हम कॉलेज जा रहे थे और ये हमारा स्टॉप है। ये हमारा स्टॉप है। आग आपको मिल गई है, ठंड से बचाव हो रहा है जी। तो बस का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जी। कल से और आज में मौसम में क्या फर्क देखने को मिल रहा है? कल तब भी थोड़ा राहत था, आज तो फिर भी बहुत ठंड है। आज ठंड एकदम बढ़ गई है। एकदम बढ़ गई है। धुंध तो है, दिक्कत हो रही है, और ठंड का बचाव जो है भाई कपड़े पहने जाएं अच्छे से, इसी में बचाव हो सकता है। आप आए थे, बाहर से आ रहे थे तो धौरहरा की तरफ से जी। बहुत ठंड पड़ रही थी, इसलिए आग पजल रही, ताप रहे हैं आराम से। कोहरा बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं कोई कुछ दिखाई नहीं रहा है। इसी बीच झांसी में सर्दी और घने कोहरे का डबल अटैक जारी है। यहाँ पारा 8 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। शीतलहर, गलन और घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही शहर में प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ठंड को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर नजर डालें तो फिलहाल शीतलहर और कोहरे का अटैक कम होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में शीतलहर के चलते ठिठुरन और बढ़ेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो ये देश के तमाम शहरों में लोग इस कड़ाके की सर्दी में बिना रजाई और कंबल के खुले में रात काटने को मजबूर हैं। इनके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम अलाव से लेकर रैन बसेरे तक का इंतजाम तो करते हैं, लेकिन अलीगढ़ में लोगों का ये दुर्भाग्य है कि वहां का जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों ने अपने अपने आंख और कान बंद कर लिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सर्दी का कहर दिखने लगा है। दिन प्रतिदिन गलन बढ़ती जा रही है, लेकिन कई गरीब और असहाय लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान में रात काटने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक नज़ारा अलीगढ़ में भी देखने को मिला। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में गरीब खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। हम मौजूद हैं अब रात के 12 बजे अलीगढ़ में। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है, 60 डिग्री, उसको लेकर मैं कैमरा पर्सन को देखिए दिखाएं एक बार किस तरह के यहाँ जीरो विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। जिससे देखिए वाहन चल रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह से कोहरा पड़ा हुआ है और तेजी से जो ठंड है उसके चलते तमाम लोगों को दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जो रात्रि में कहीं सड़क के किनारे यहाँ सोने के लिए मजबूर है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हों कि कोई भी व्यक्ति रात्रि के समय सड़क पर नहीं सोएगा और उसको कहीं रैन बसेरे के अंदर सुलाया जाएगा, लेकिन भले ही नगर निगम के द्वारा रात्रि में के यहाँ सोने के लिए भले ही जो है 3 जो स्थायी जो रैन बसेरे हों या इसके अलावा 5 जो है अस्थायी रैन बसेरे लगाए गए हों, लेकिन फिर भी गरीब व्यक्ति आज भी कहीं न कहीं सड़क पर सोने के लिए मजबूर है। नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही के चलते फुटपाथ पर जीवन यापन कर रहे लोग रात भर ठिठुरने को मजबूर हैं। ये लोग ठंड से बचने के लिए कचरे में आग लगाकर रात काट रहे हैं।
देखिए, कह सकते हैं कि जिस तरह से नगर निगम के द्वारा लगातार दावा किया जाता है कि हम गरीबों के लिए चौराहों पर, तमाम जगहों पर लकड़ी डालने की व्यवस्था करते हैं जिससे कि लोग अलाव में ताप सके। इन्हीं से हम जानना चाहते हैं ये क्या जला रहे भाई, कितनी लकड़ी आई है यहाँ पर? कोई नहीं आई सर, लकड़ी तो हम देख रहे हैं, कपड़े जला रहे हैं सर। और क्या, कपड़े जो आ जाते हैं तो जला लेते हैं सर, ताप रहे हैं अपने। नहीं, अपने आप डाल जाते हैं इस पे। हाँ जी सर। तो क्या नगर निगम लकड़ी नहीं, कोई नहीं दे रहा सर, लकड़ी नहीं आएगी। अब इस समय में दिखाई दे रहा है इसमें कपड़ा जला रहे हैं आप। कपड़े जला रहे हैं सर, लकड़ी नहीं आई है यहाँ पर चौराहे पर। कपड़े जला रहे हैं हम तो, कंपनी बाग, बस स्टैंड, रोड पे। तो कह रहे हैं आज भी नगर आयुक्त ने कहा कि हम लगातार लकड़ी दे रहे हैं। लकड़ी तो मंदिर पर आई है, जहाँ पर काम करते हैं लेबर वाले, वहाँ पर तो लकड़ी नहीं आई है। ठंड के इस मौसम में शहर के गरीबों के लिए रैन बसेरे उपलब्ध नहीं हैं। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के कंपनी बाग चौराहे पर कड़कड़ाती ठंड में रात को लोग ठिठुरते देखे जा सकते हैं। क्यों सोते हैं? मजबूर आदमी है, कोई खाने पीने को है नहीं है, काम कर रहे हैं यहाँ पर, और हम तो पेड़ नहीं ओढ़ने के कपड़े नहीं है। कम्बल नहीं दे रही सरकार? कम्बल नहीं दे रही सरकार। लगातार कम्बल बांटने के लिए यहाँ पे तो कोई नहीं आया बांटने के लिए। तो देखिए, और भी देखिए, मैं कैमरा पर्सन को देखिए दिखाए, तमाम ऐसे लोग बुजुर्ग हैं जो सड़क के किनारे सोने के लिए मजबूर हैं और देखिए ठहर रहे हैं। कम मेरा नाम हरी सिंह है। हरी सिंह, क्यों सड़क पर सो रहे हैं? आप ये सो रहे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है साहब। हाँ, रैन बसेरे में रहने नहीं देते हमें। क्या कहते हैं रैन बसेरे में? रैन बसेरे में जो कहते हैं आधार कार्ड लाइए आप चलते। ये तो साफ है कि अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी स्थिति पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। लगातार देखिए, ये गंदगी में कहीं लोग सोने के लिए मजबूर है। देखिए, लगातार लोगों की लाइन लगी हुई है और यहाँ जबकि नगर निगम और तमाम अधिकारियों दावा के, हालांकि नगर निगम के द्वारा जो है कह सकते हैं 8 जो अस्थायी रैन बसेरे के साथ साथ जिस तरह से जो 3 स्थायी और 5 अस्थायी बनाए गए, लेकिन कहीं लोग सड़क पर सोने के लिए मजबूर है क्योंकि या तो इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है या नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा केवल खाना पूर्ति अधिकारी रात्रि में आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और सरकार को बताते हैं कि देखिए हम ग्राउंड जीरो पे। लेकिन न्यूज स्टेट की टीम इस समय रात्रि के 12:10 होने जा रहे हैं, लेकिन हम सड़क पे आज भी मौजूद है और न्यूज स्टेट की टीम दिखाने की कोशिश कर रही है किस तरह से अफसरों के द्वारा फोटो खिंचाकर खाना पूर्ति की जाती है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।